स्वागत है आपका हिंदी विषय के परीक्षा उपयोगी अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर श्रृंखला में। बिना समय खराब किए चलिए शुरू करते हैं आज के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। पहला प्रश्न, भारत में आर्य भाषा परिवार की भाषा का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? हिंदी, मराठी, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। उत्तर है वैदिक संस्कृत। प्रश्न 2, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं किस भाषा परिवार से संबंधित हैं? भारतीय आर्य भाषा परिवार, भारत यूरोपीय भाषा परिवार, द्रविड़ परिवार, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा परिवार। उत्तर है द्रविड़ परिवार। प्रश्न 3, भाषा का मूल रूप कौन सा है? लिखित रूप, मानक रूप, मौखिक रूप या साहित्यिक रूप? उत्तर है मौखिक रूप। प्रश्न 4, खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप किस शताब्दी में विकसित हुआ? 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी। उत्तर है 19वीं शताब्दी। प्रश्न 5, हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1948, 14 सितंबर 1953 या 14 सितंबर 1950? सही उत्तर है 14 सितंबर 1949। अगला प्रश्न, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? चांद, सुधा, सरस्वती या प्रताप? सही उत्तर है सरस्वती। प्रश्न 7, उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण भारत में किस रूप में विकसित हुई? द्रविड़ हिंदी, दक्कनी हिंदी, दक्कनी उर्दू, परिनिष्ठित हिंदी? सही उत्तर है दक्कनी हिंदी। प्रश्न 8, मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली हुई थी? हिंदी, उर्दू, फारसी या अरबी? सही उत्तर है फारसी। प्रश्न 9, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 344 या अनुच्छेद 342? उत्तर है अनुच्छेद 343। प्रश्न 10, ब्रजभाषा और अवधी किस काल की काव्य भाषाएं थी? आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल या वैदिक काल? सही उत्तर है मध्यकाल। प्रश्न 11, हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? 3, 5, 4 या 8? सही उत्तर है 5। हिंदी की बोलियों को 5 वर्गों में रखा जाता है। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी। अगला प्रश्न, बुंदेली और कन्नौजी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं? पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या पहाड़ी हिंदी? सही उत्तर है पश्चिमी हिंदी। प्रश्न 13, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? संस्कृत, अपभ्रंश, हिंदी या पाली प्राकृत? सही उत्तर है अपभ्रंश। भोजपुरी मूलतः हिंदी बोली के किस वर्ग की बोली है? पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या राजस्थानी हिंदी? सही उत्तर है बिहारी हिंदी। प्रश्न 15, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? खड़ी बोली हिंदी, अवधी, ब्रजभाषा या बांगरू? सही उत्तर है खड़ी बोली हिंदी। प्रश्न 16, भाषा के संदर्भ में अशुद्ध तथ्य कौन सा है? भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा अनुकरण द्वारा अर्जित की जाती है, भाषा सामाजिक वस्तु नहीं है? सही उत्तर है भाषा सामाजिक वस्तु नहीं है। प्रश्न 17, लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि कौन सी है? भावमूलक लिपि, सूत्र लिपि, चित्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि?
सही उत्तर है चित्रलिपि। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति, बिहारी, घनानंद या केशवदास? सही उत्तर है विद्यापति। अगला प्रश्न, व्याकरण शब्द का लिंग क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है पुल्लिंग। प्रश्न 20, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी और कन्नौजी बोलियां हिंदी की बोलियों के किस वर्ग की हैं? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी या पहाड़ी हिंदी? सही उत्तर है पश्चिमी हिंदी। प्रश्न 21, हिंदी व्याकरण का पाणिनि किसे कहा जाता है? दामोदर कवि, हेमचंद्र, पंडित कामता प्रसाद गुरु या किशोरी दास वाजपेयी? सही उत्तर है पंडित कामता प्रसाद गुरु। प्रश्न 22, निम्न में से कौन सी लिपि पहले उर्दू लिपि की भांति दाएं से बाएं लिखी जाती थी? ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, चित्रलिपि या सूत्रलिपि? सही उत्तर है खरोष्ठी लिपि। देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भाषा लिखी जाती है? तमिल, पंजाबी, बंगला या मराठी? सही उत्तर है मराठी। मेवाती और हाड़ौती बोलियां हिंदी के किस वर्ग की बोलियां हैं? पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी या पश्चिमी हिंदी? उत्तर है राजस्थानी हिंदी। प्रश्न 25, व्याकरण शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि या विसर्ग संधि? उत्तर है यण संधि। प्रश्न 26, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? देहातियों की भाषा, सिद्धों की भाषा, ह ठ भाषा, ण भाषा? सही उत्तर है ण भाषा। प्राकृत भाषा का पाणिनि किसे कहा जाता है? सरहपा, हेमचंद्र, चंद्रबरदाई या राम सिंह? सही उत्तर है हेमचंद्र। व्याकरण संबंध में हेमचंद द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है शब्दानुशासन। हिंदी में किस भाषा के अर्थ में पहले साधु भाषा, टकसाली भाषा तथा परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग होता था? ब्रजभाषा, खड़ी बोली हिंदी, जनभाषा या मानक भाषा? सही उत्तर है मानक भाषा। हिंदी भाषा में निपात शब्दों के कितने भेद हैं? 7, 8, 9 या 10? सही उत्तर है 9। प्रश्न 30, हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में निम्न में से किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? सदल मिश्र, ग्रियर्सन, मिश्र बंधु या अमीर खुसरो? सही उत्तर है सदल मिश्र। प्रश्न 31, पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया? अष्टाध्यायी, महाभाष्य, योग वशिष्ठ, बृहस्पति नीति सार? सही उत्तर है अष्टाध्यायी। पाली भाषा किन से संबंधित है? सिद्धों से, जैनों से, नाथों से या बौद्धों से? सही उत्तर है बौद्धों से। प्रश्न 33, पश्चिमी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी या पैशाची? सही उत्तर है शौरसेनी। पूर्वी हिंदी की बोलियां अपभ्रंश के किस रूप से विकसित हुई? शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी या पैशाची? सही उत्तर है अर्धमागधी। प्रश्न 35, भाषा विज्ञान के किस खंड में पद से वाक्य बनाने की प्रक्रिया का वर्णात्मक, तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन होता है? पद विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, वाक्य विज्ञान या अर्थ विज्ञान? सही उत्तर है वाक्य विज्ञान। हिंदी वर्णमाला में घोष वर्णों की संख्या कितनी है? 28, 29, 30 या 31? सही उत्तर है 30। हिंदी वर्णमाला में कुल 30 घोष वर्ण हैं। भाषा के संदर्भ में महात्मा गांधी ने
किसका समर्थन किया? हिंदी, हिंदुई, उर्दू या हिंदुस्तानी? सही उत्तर है हिंदुस्तानी। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कन्नौजी, कौरवी, बघेली या मगही? सही उत्तर है कौरवी। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई कौन सी है? वाक्य, शब्द, पद या ध्वनि? सही उत्तर है ध्वनि। प्रश्न 40। सार्थकता की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई कौन सी है? वाक्य, पद, शब्द या मुहावरे? सही उत्तर है शब्द। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम लेखक कौन थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियसन या शिव सिंह सेंगर? सही उत्तर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रश्न 42। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन हैं? हेमचंद्र, स्वयंभू, जोइंदू या चंद्रबरदाई? सही उत्तर है स्वयंभू। हिंदी वर्णमाला में अघोष वर्णों की संख्या कितनी है? 11, 12, 13 या 14? सही उत्तर है 13। हिंदी वर्णमाला में अघोष वर्णों की संख्या 13 है। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? 2, 3, 4 या 5? सही उत्तर है 2। रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। प्रश्न 45। प्रविशेषण किसे कहते हैं? विशेषण का दूसरा नाम। संज्ञा की विशेषता बताए। सर्वनाम की विशेषता बताए। विशेषण शब्द की विशेषता बताए। सही उत्तर है विशेषण शब्द की विशेषता बताए, उसे प्रविशेषण कहते हैं। हिंदी हिंदुस्तानी के भाषा संबंधी विवाद में किसके नेतृत्व में हिंदी की विजय हुई? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, महात्मा गांधी, पुरुषोत्तम दास टंडन या बाबू शिव प्रसाद? सही उत्तर है पुरुषोत्तम दास टंडन। पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध को किस युग के नाम से अभिहित किया? भारतेंदु युग, लाल युग, खड़ी बोली हिंदी युग या आधुनिक युग? सही उत्तर है लाल युग। खड़ी बोली का प्रथम व्याकरण किसने लिखा? मिर्जा खां, लल्लू लाल, कामता प्रसाद गुरु या जोहानस जैशुआ कैटलर? सही उत्तर है जोहानस जैशुआ कैटलर। इन्होंने 1715 में हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखा था। प्रश्न 49। मंडियाली का संबंध किससे है? राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी या पश्चिमी हिंदी? सही उत्तर है राजस्थानी। अंतिम प्रश्न। निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है? भोजपुरी, मगही, मैथिली या अवधी? सही उत्तर है अवधी। हिंदी साहित्य के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम मिलेंगे ऐसे ही एक अगले वीडियो में। धन्यवाद।